सोर्स मुझे नहीं दिखाई दे रहा था। सपने बहुत बड़े-बड़े थे, एम्बिशियस हूँ और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती थी। सोचा कि क्या करूँ, बहुत सारे प्रोफेशंस ट्राई किए, बट वहाँ फॉर्च्यूनेट कहूँगी कि फेल हुई, क्योंकि शायद मोदी केयर में कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ना लिखा था। एंड वन फाइन डे पल्लवी जी, मेरी जो अपलाइन है, उनका मेरे पास कॉल आया एंड वो हमसे मिलने आई मेरे घर पे। एंड दोस्तों, उन्होंने पहले दिन जो मुझे प्रोडक्ट्स दिखाए, कसम से कहूंगी दोस्तों, उसी दिन से प्रोडक्ट से प्यार हो गया। और मैंने ज्वाइन किया था स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए। मैंने पल्लवी को पहले दिन ही बोला था कि अगर आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे तो मैं आपके बिजनेस को करूंगी, अदरवाइज नॉट। लेकिन क्या था, पल्लवी को तो पता ही था कि हमारे प्रोडक्ट्स लाजवाब हैं, और बस पल्लवी ने मुझे वो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने दिए और साथ ही साथ उन प्रोडक्ट्स के कुछ बेनिफिट्स भी बताए कि अगर आप यहाँ से अपनी दुकान को चेंज करेंगी तो आपको ये बेनिफिट्स होंगे। तो मैंने वही करना शुरू करा और जैसे जैसे पल्लवी ने बताया मैंने वही चीजें करी। दोस्तों, आज प्लैटिनम डायरेक्टर हूँ, 75 से 80 हजार रुपए की इनकम मोदी केयर से लेती हूँ। स्कॉर्पियो एन इस साल में अपने बर्थडे पे 23 अगस्त को लेने जा रही हूँ, और उसी के साथ साथ में एक 5 करोड़ प्लस का रिजॉर्ट विला मुझे मोदी केयर की अपनी इनकम से लेना है 2025 के एंड तक। तो डेफिनेटली मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जरूर होगा मेरे अप्लायंस और इस मोदी केयर बिजनेस के सपोर्ट से और मेरे ईश्वर के सपोर्ट से। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का हमारा जो सेशन है, आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट विजिबल पार्ट क्या होते हैं, हमारी स्किन और हमारे हेयर्स। अगर हमारी स्किन सुंदर अच्छी दिखेगी तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है, और अगर हमारे हेयर्स अच्छे दिखेंगे तो डेफिनेटली वो हमारी पर्सनैलिटी को एनहांस करते हैं। तो आज इसी श्रृंखला में, जैसे हमने लास्ट वीक देखा एक थीम परिवर्तन हुआ था, आज थर्सडे को आज अगेन हम एक थीम बेस्ड परिवर्तन करेंगे, और ये एक छोटा डेमो होगा। आप अपने घर पर होम मीटिंग्स को ऐसे थीम बेस्ड होम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आज हम आपके लिए ये स्पेशल परिवर्तन लेकर आए हैं, और इसको करने जा रही हैं दो ब्यूटीफुल लेडीज, ब्यूटी विद ब्रेन्स हमारे सेशन का नाम है। और इसको ब्यूटी विद ब्रेन्स कौन करेंगी, ये हमारी फर्स्ट है लीडर मेरी अपलाइन पल्लवी जी एंड संगीता विश्वकर्मा जी। तो मैं अब जोरदार तालियों के साथ में पल्लवी कौशिक जी को इनवाइट करना चाहूंगी, जो रेड डायमंड डायरेक्टर है, अपना 1.5 करोड़ का घर मोदी केयर से खरीद चुकी हैं, और साथ ही साथ अपनी बलिनो कार मोदी केयर से ले रही है, और मेरे जैसे बहुत सारे हेल्प लोगों को मदद कर रही है आगे बढ़ने के लिए। सो ओवर टू यू पल्लवी, वेलकम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो वेरी मच नीति एंड बहुत ही शानदार शुरुआत हुई हमारे सेशन की। मेरा नाम है पल्लवी कौशिक अरोड़ा एंड मोदी केयर बिजनेस को मैं पिछले 6.5 सालों से बिल्ड कर रही हूँ। दोस्तों, मैं भी आप सबकी तरह एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, लेकिन मेरी लाइफ में एक बड़े बड़े ड्रीम्स थे जिनको मैं पूरा करना चाहती थी, एंड आई वॉज सर्चिंग समथिंग। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ, ढूंढो तो भगवान भी मिलते हैं, हम तो काम ढूंढ रहे थे। तभी जिंदगी में मोदी केयर आया, सुरेखा मैम मिली, एंड एक चीज समझ में आई थी कि साबुन, सरफ, तेल, शैम्पू और ये डेली के प्रोडक्ट्स, ये तो मैं सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ, बट इन प्रोडक्ट्स को काम में लेकर कभी किसी ने कहा भी नहीं कि पैसा आएगा, और कम से कम कोई कह तो रहा है कि आएगा। तो बस यार, इनके कहने पे ही विश्वास कर लो। और उस विश्वास के साथ मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया था। 160 रुपए महीने की इनकम से बिजनेस मेरा स्टार्ट हुआ था। आज 3.25 से 3.5 लाख रुपए महीने की इनकम, 1.5 करोड़ का घर, एक गाड़ी, टीम में 100 से ज्यादा वीमेंस हैं जो 5,000 रुपए से लेकर लाख रुपए महीना कमाती हैं। दोस्तों, ये सब कुछ पता है क्यों पॉसिबल हो पाया? बिकॉज ऑफ दी मोदी केयर के जो प्रोडक्ट्स है, उनकी जो क्वालिटी है, दैट इज अमेजिंग। हमारे पास 16 से ज्यादा कैटेगरीज में प्रोडक्ट आते हैं। आज मैं आपको जिस कैटेगरी के बारे में बताऊंगी वो है हमारे बाल। हम सबको पता है आज के टाइम में औरतें हो या आदमी हो, हर किसी को बाल चाहिए। अगर बाल अच्छे नहीं होंगे, हेल्दी नहीं होंगे, तो आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो भी निकल के नहीं आती है, राइट? तो मैं एक पीपीटी शेयर करती हूँ और उसके माध्यम से हम हेयर केयर क्या होती है, क्या हमारे हेयर्स होते हैं, हम उनको जानेंगे। तो परफेक्ट हेयर केयर रूटीन क्या होना चाहिए? मेरी स्क्रीन विजिबल है, प्लीज रन कर दीजिएगा। सो सबसे पहले बाल होते क्या है? सो इट्स अ मेड ऑफ प्रोटीन्स। 88% हमारा जो बाल है वो प्रोटीन से बना हुआ है। ज्यादातर लोग महंगे से महंगे कंडीशनर, शैम्पू यूज करना पसंद करते हैं, लेकिन वो सिर्फ चाहते हैं कि ऊपर से, मतलब एक्सटर्नली जो है उनका हेयर अच्छा हो जाए, इंटरनल वो नहीं देखते हैं। लेकिन आप सोचिए, इंडिया जो है वो वैसे ही प्रोटीन डेफिशिएंसी कंट्री है, एंड आपका जो हेयर है वो बना ही 88% प्रोटीन से बना है। तो अगर बॉडी में प्रोटीन ही नहीं होगा तो आप कितना भी अच्छा शैम्पू लगा लीजिए, कितना भी अच्छा कंडीशनर लगा लीजिए, आपके बाल अच्छे कभी होंगे नहीं। प्रोटीन आर द हार्ड फाइब्रेस, कैरेटीन।
कैरेटीन जो है मेन इंग्रेडिएंट होता है जो आपके बालों को बनाता है। हेयर मेड अप ऑफ 20 अमीनो एसिड्स, एंड आपको जान के हैरानी होगी इन 20 अमीनो एसिड्स में से सिर्फ 11 ही ऐसे हैं जो आपकी बॉडी बनाती है। 9 अमीनो एसिड्स आपको बाहर से चाहिए होते हैं जो कि हम कभी खाते ही नहीं है। हम में से मैक्सिमम लोग मल्टीविटामिन खाते ही नहीं होंगे, तो जब हम मल्टीविटामिन खाएंगे ही नहीं तो वो जो बचे हुए 9 अमीनो एसिड्स है वो हमारी बॉडी को कहाँ से मिलेंगे। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप अपने बालों को हेल्दी रखना चाहते हैं, सो दैट इज डाइट। आपका डाइट बहुत ही हेल्दी होना चाहिए, तो ही आप अपने हेयर्स को हेल्दी बना पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, मेंटेनिंग हेल्दी हेयर। दोस्तों बालों को हेल्दी करने के लिए आपको सबसे पहले उनको मेंटेन करना होता है, और उसके लिए सबसे पहले अपना हेयर टाइप आपको जानना होगा। आप देखिए बहुत सारे हेयर टाइप होते हैं, जैसे स्किन टाइप होता है सेम वैसे हेयर टाइप होता है। ऑयली हो सकते हैं और ड्राई हेयर्स होते हैं, नॉर्मल हेयर्स होते हैं। आप देखेंगे कई लोगों के बालों में ऐसे करके वेव्स रहती हैं, तो वेवी हेयर्स होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, कर्ली होते हैं, कॉयली होते हैं, थिक होते हैं, फाइन होते हैं। अलग अलग तरीके का जो है बालों का भी जो है टेक्सचर होता है, टाइप होता है। तो अपने हेयर्स को आपको ऑलवेज जो है अपने हेयर की टाइप के अकॉर्डिंगली आपको जो है ट्रीट करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं सेकंड आपको दोस्तों बताना चाहूंगी दैट इज कि अपने बालों को सिर्फ तभी वॉश कीजिए जब नेसेसरी है। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि बस इसलिए वॉश करना है क्योंकि डेली हम नहा रहे हैं, बात ले रहे हैं, तो चलो आप अपना हेड भी वॉश कर लो। देखो कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, कोई पर्टिकुलर ऐसा नियम नहीं है कि आप ऐसे ही धोएं, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि आप अपने बालों को सिर्फ तभी वॉश कीजिए जब नीडेड है, जब जरूरत है। सिर्फ आदत के लिए आपको अपना हेयर वॉश नहीं करना है। अगर ड्राई हेयर्स है तो आप एवरी 3rd डे पे अपना हेड वॉश कर सकते हैं। अगर आपका बाल ऑयली है, बहुत जल्दी जल्दी ऑयल आ जाता है स्कैल्प पे, तो आप एक दिन छोड़कर भी जो है एवरी नेक्स्ट डे आप अपना हेयर वॉश कर सकते हैं। अगर नॉर्मल हेयर है तो आप डे और 3rd डे के बाद भी जो है आप हेड वॉश कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई ये कोई फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला पे चलना है। अगर आपको कहीं पार्टी में जाना है तो आप नेक्स्ट डे भी अपना हेड वॉश कर सकते हैं, लेकिन उसको हैबिट में मत डालिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप हेड वॉश करते हैं ना तो उतना ज्यादा आपकी स्कैल्प पे जो नेचुरल ऑयल होता है वो निकल जाता है, और नेचुरल ऑयल जो है बहुत हद तक आपके बालों को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, थर्ड जो मैं आपको टिप देना चाहूंगी दैट इज कि ऑलवेज यूज ल्यूक वार्म वाटर फॉर वॉश योर हेयर। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कभी भी बहुत तेज गर्म पानी या बहुत ठंडे पानी से बाल नहीं धोने हैं। ल्यूक वार्म वाटर होना चाहिए ताकि आपके बालों का जो नेचुरल ऑयल है वो निकले नहीं, बिकॉज वो एक तरीके से नेचुरल कंडीशनर है जो आपके बालों को लॉक करता है। वो मॉइस्चर जब लॉक रहेगा तो आपकी स्कैल्प वैसे भी बहुत ज्यादा हेल्दियर रह जाती है। अपने बालों को ब्रश करना है, गीले बाल होंगे तो नहीं करना है, आपको कोशिश करना है थोड़े से वेट हेयर्स के साथ इनको आप करेंगे। ये नहीं है कि बस आपने हेड धोया और बस फटाफट से जो है आप कॉम्बिंग करने लग गए। तो कोशिश करना है कि आप थोड़ा सा देखेंगे, और जब ब्लो ड्रायर करना है रोज रोज नहीं करना। ये नहीं कि हर सेकंड डे पे भाई हेड वॉश किया है तो चलो फटाफट से काम निपटाया, अपना ड्रायर मारा, बाल सुखा लिए, ऐसे नहीं करना। कोशिश कीजिए उसको नेचुरली आप अपने बालों को ड्रायर होने दीजिए। जब आप बहुत ज्यादा स्पीड पे, एकदम हॉट स्पीड पे जब आप ड्रायर अपने बालों पे मारते हैं तो वो जो हीट है वो आपके बालों को एक्सट्रीमली डैमेज करती है। अगर कभी जरूरी भी है ड्रायर मारना तो ट्राई करना है कि कूल सेटिंग के ऊपर ही आप ब्लो ड्रायर को यूज करेंगे। अपने बालों को रेगुलरली ट्रिम करवाइए, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। ट्रिमिंग इज इंपॉर्टेंट हेल्दियर हेयर्स के लिए। और सबसे बड़ी चीज, बार बार अपने बालों को छूना मना है, बार बार टच नहीं करना है जी। आपकी स्क्रीन मतलब स्लाइड्स मूव नहीं हो रहे मैम, और इसको आप बड़ा कर लीजिए, मतलब फुल स्क्रीन कर लीजिए, नहीं तो साइड से स्लाइड्स दिख रहे हैं। और अभी फुल है, ये अभी फुल है, मैंने फुल स्क्रीन किया है। और अभी हम फर्स्ट ही स्लाइड पे हैं, परफेक्ट हेयर केयर रूटीन पे ही। अभी आपको दिख रही है कॉमन स्कैल्प डिसऑर्डर? नो, नेक्स्ट स्लाइड इज, हमें फर्स्ट स्लाइड ही दिख रही है। now yes now visible common scalp disorders, right? तो जो साइड में स्लाइड दिख रही है ना मैम, वहां पे स्क्वायर मतलब क्रॉस का आइकन है, उसको क्लिक कर दो तो वो साइड पर मैंने ना F5 से फुल स्क्रीन ही किया हुआ है, मुझे फुल स्क्रीन दिख रहा है। ओके, कंटिन्यू। ठीक है, तो कॉमन स्कैल्प डिसऑर्डर क्या है फ्रेंड्स? सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कॉमन स्कैल्प प्रॉब्लम्स जो होती हैं जनरली लोगों में, मेन हेयर लॉस, ज्यादातर लोगों का बाल जाता है,
स्ट्रेस के कारण हो सकता है, हार्मोनल चैलेंजेस होते हैं लाइफ में, डिसीजेज होती हैं, कोई किसी बीमारी से उठा तो एकदम से हेयर लॉस होने लगता है, मैकेनिकल डैमेज हो जाता है, हमने कोई कैरेटिन कराया, स्मूथनिंग कराया, रिमॉन्डिंग कराया, उसकी वजह से हमारा बाल जो है बहुत तेजी से झड़ने लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी बॉडी में विटामिन एंड मिनरल की डेफिशिएंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, और इसी को हम सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। हमें लगता है इसकी क्या जरूरत है ना, विटामिन मिनरल ही तो है, ठीक है खा लेंगे, देख लेंगे, कौन देख रहा है, कौन पूछ रहा है, क्योंकि ये दिखते नहीं है, बट ये हमारी बॉडी में बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड स्पेशली फॉर हेयर्स। अगर मैं हेयर्स की बात करूं तो विटामिन एंड मिनरल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस तरीके से हम प्रोटेक्ट करेंगे अपने बालों को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोटेक्शन। आप क्योर छोड़ दीजिए कि जब प्रॉब्लम आ जाएगी तब क्योर करेंगे, अब बाल झड़ने ही लग गए हैं कैसे रोकें, महंगे से महंगा शैम्पू लगाने को तैयार हो जाते हैं, सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। भाई वहां तक पहुंचना ही क्यों है, आज जब आपके बाल हेल्दी हैं तो ही प्रोटेक्शन ले लीजिए ना। अगर आज ही आप प्रोटेक्शन ले लेंगे तो आपके बाल हेल्दी भी रहेंगे, लंबे भी होंगे, घने भी रहेंगे, और प्रॉब्लम कभी आएगी ही नहीं। तो सबसे पहले आपको कोशिश क्या करनी है कि अपने बालों को ना जितना हो सके उतना कम आपको टाई करना है। बहुत टाइट लोग पोनी बना लेते हैं, बहुत टाइट जूड़ा बना लेते हैं, तो बहुत टाइट से अपने बालों को नहीं बांधना है, हमेशा लूज रखना है। सन से अपने हेयर्स को ऑलवेज प्रोटेक्शन आपको देनी है। अब जैसे कि समर्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा हीट रहेगी, सन रहेगा, कोशिश करनी है या तो आप अम्ब्रेला रखिए या स्कार्फ से, आप कॉटन स्कार्फ से अपने हेयर्स को जो है आप कवर कर कर रखिए। ये नहीं है कि धूल मिट्टी और सन वेव्स, यूवी रेजिस, ये सब आपके हेयर्स को डैमेज करता है फ्रेंड। सबसे बड़ी चीज लूप्स, जो हमारे बालों में जो टैंगल्स आ जाते हैं, हम क्या करते हैं ऐसे करके उनको निकालने लगते हैं, वो नहीं करना है आपको। कंडीशनर कीजिए। अगर आपने कभी कोई हेयर डू करवाया भी है तो हेयर डू के टाइम पे वो बैक कॉमिंग कर देते हैं, बहुत सारे हेयर एसेसरीज और कुछ कुछ यूज करते हैं, तो ये नहीं कि आप उसको ऐसे ही छोड़ दें, कंडीशनर लगाकर छोड़िए एंड उसके बाद अपने बालों को जो है वॉश करना है। फॉर नेचुरल अगर मैं आपको रेमेडीज बताऊं तो ऑलिव ऑयल आप यूज करेंगे, टी, ग्रीन टी इज बेस्ट, आप कंडीशनर के तौर पे उसको यूज कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल हमारे बालों के लिए उससे अच्छा कोई फ्रेंड नहीं है, एंड हनी, हनी आप यूज कर सकते हैं अपने बालों के लिए। ईट हेल्दी टू कीप योर हेयर स्ट्रॉन्ग एंड इनकरेज ग्रोथ। अगर आप अपने बालों की ग्रोथ चाहते हैं और उनको मजबूत बनाना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों, ईट हेल्दी। आपको हेल्दी खाना है। हेल्दी जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक आपके बाल अच्छे नहीं हो सकते। तो इसेंशियल फैटी एसिड्स जो आपके बालों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, उसमें फ्लैक्सीड ऑयल, सैलमन, वॉलनट्स एंड आलमंड्स आते हैं। और ये सब चीजें अगर हम नहीं खा सकते हैं, महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, और अगर मेरे जैसा वेजिटेरियन आदमी है तो वो तो वैसे भी नहीं खाएगा सैलमन और ये सब, तो उसका ऑल्टरनेटिव है मोदी केयर का फ्लैक्स ऑयल एंड क्रिल ऑयल। डेली इसको आदत में डाल लीजिए फ्रेंड्स, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर आपको बालों से प्यार है तो डेली का एक फ्लैक्स ऑयल या क्रिल ऑयल आपके अंदर जाना ही चाहिए। देन सेकेंड जो हमारा विटामिन मिनरल है, दैट इज विटामिन B6। आप बनाना खाइए, पोटैटोज एंड स्पिनच, और इन सब के साथ अगर आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या स्पाइरुलिना खाते हैं तो बेहद इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो स्पाइरुलिना है वो विटामिन बी को एब्जॉर्ब करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। लोग विटामिन बी तो खा रहे हैं बट अगर उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो उसका क्या यूज है, वो आपकी बॉडी में गया और बाहर निकल गया। तो स्पाइरुलिना इज फॉर एब्जॉर्प्शन, विटामिन बी के एब्जॉर्प्शन के लिए स्पाइरुलिना बेहद इंपॉर्टेंट होती है। फिर प्रोटीन हमारा ऑलवेज रिच होना चाहिए। अगर प्रोटीन से तो हमारे हेयर्स बने ही हैं, अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन ही नहीं है तो हमारे बाल वैसे भी कभी अच्छे नहीं हो सकते। तो फिश खाइए, चिकन खाइए, एग्स खाइए, एंड इफ यू आर वेजिटेरियन तो गो विद आवर प्लांट प्रोटीन। मोदी केयर का प्लांट प्रोटीन 1 चम्मच रोज, पानी में, दूध में, आटे में, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, बट आपके अंदर रोज का 1 स्पून जाना ही चाहिए। देन फॉलिक एसिड्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज पर दी WHO। जितना आपका वेट है, अगर आप 70 किलो के हैं तो 700 ग्राम फ्रूट खाइए सुबह और 700 ग्राम सैलेड खाइए। अब आप कहेंगे भाई इतनी महंगाई में तो पॉसिबल नहीं है, तो भाई मल्टीविटामिन है ना, मोदी केयर का मल्टीविटामिन, रोज की सुबह की 1 टैबलेट खाइए और बस सारा का सारा विटामिन, मिनरल, फॉलिक एसिड सब आपके अंदर 1 टैबलेट के साथ जा सकता है। फिर बायोटीन, मोदी केयर की जो हेयर गमीज हैं, दैट इज द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर बायोटीन। देन एलोवेरा जूस एंड आंवला जूस, आपको ये जरूर कंटेन करना है क्योंकि आपके बालों में जो फंगस इन्फेक्शन होता है, जिसको डेंड्रफ के रूप में लोग जानते हैं, उससे आपको लड़ने के लिए एंटीबैक्टीरियल्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, एंड एलोवेरा एंड आंवला इसमें मास्टर है।
दोस्तों कुछ मैं हेयर पैक आपको बताना चाहूंगी, जिन हेयर पैक्स के साथ अगर आप वीक में 15 दिन में आप इन हेयर पैक्स को यूज करते हैं तो आपके बालों में अमेजिंग ग्रोथ एंड अमेजिंग रिजल्ट आप देख पाएंगे। आप अपने बालों में कभी कभी दही लगा लिया कीजिए, हनी लगा सकते हैं, एग लगा सकते हैं, इन तीनों को बाइंड करके भी आप जो है लगा सकते हैं। फ्रूट पल्प, पपाया को लिया, मैश किया एंड पपाया को स्कैल्प पे लगा लिया। बनाना को आप लगा सकते हैं, पोटैटो को आप कद्दूकस करके उसका जो वाटर है आप उसको अपने बालों पे लगाइए। कोकोनट, जो हमारा फ्रेश कोकोनट होता है, आप उसको ग्रेट करके भी लगा सकते हैं, कोकोनट वाटर अप्लाई कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी लगा सकते हैं, साथ ही साथ में फेनुग्रीक का हेयर मास्क आप लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे भैया स्ट्रॉबेरी इतनी महंगी, खाएं या लगाएं कद्दूकस करके, क्या करें? तो भाई परेशान मत हो, इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। इसका सॉल्यूशन है मोदी केयर का परफेक्ट हेयर पैक। भाई देखो, मुझे तो लगता है स्ट्रॉबेरी ग्रेट करके लगाओ, उससे बढ़िया बढ़िया तो मैं खा लूं। तो मैं तो क्या करती हूँ, आई एम द स्मार्ट बिजनेस वूमेन, तो मैं तो ये हेयर पैक बनाती हूँ और इससे मेरे बाल तो देखो डे बाय डे बड़ी खूबसूरत होते जा रहे हैं। तो ये मोदी केयर का प्लांट प्रोटीन आप सब जानते ही है। मैं तो क्या करती हूँ, मैं आपको वो बता रही हूँ। 1 चम्मच अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग, तो मैं 1 से 2 चम्मच ये प्लांट प्रोटीन ले लेती हूँ। एंड उसके बाद ये मोदी केयर का एलोवेरा जूस, मैं इसको रोज पीती भी हूँ, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन हम माने ना माने आज के समय में हर दूसरे व्यक्ति की समस्या है। और ये एलोवेरा जूस रोज खाली पेट पी लेने से कॉन्स्टिपेशन होता क्या है ये भी समझ में नहीं आता है। तो मैं तो क्या करती हूँ भैया, इसी एलोवेरा जूस को शेक करके 1 कैप, मुझे तो अब आइडिया हो गया क्योंकि मैं रोज ही बनाती हूँ हर 15 दिन में, तो मैंने आइडिया से डाल दिया, बट भाई आप प्लीज ढक्कन से, कैप से नाप के डालना, ठीक है। उसके बाद ये मिक्स करती हूँ। देन फिर अपना टी ट्री ऑयल, छोटा डॉक्टर, तो इसको तो भूल नहीं सकते हैं क्योंकि डैंड्रफ है, हेयर फॉल है, बहुत सारी चीजें हैं। ये 7 से 8 ड्रॉप्स आपको इसके अंदर डाल देनी है। एंड उसके बाद फ्लैक्स ऑयल या क्रिल ऑयल, जो भी आपके पास हो, बट फ्लैक्स ऑयल डालेंगे तो ज्यादा अच्छा है। इसको खाना भी है, रोज की 1 कैप्सूल, और इसी डब्बी में से 2 कैप्सूल निकाल के पंचर करके आपको इसके अंदर पंचर करना है, और इसका जो ये लिक्विड है अंदर का वो आपको इसके अंदर डाल लेना है, ठीक है। 2 कैप्सूल्स आपको डाल लेने हैं एंड उसके बाद इसको बाइंड करना है। अगर थोड़ी सी आपको लगे कि कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी रह गई है, उतनी अच्छी से नहीं हुई है कि आप बालों में अच्छे से लगा सके, सो यू कैन ऐड सम वाटर, थोड़ा सा पानी आप ऐड कर लीजिएगा कंसिस्टेंसी के लिए। अब इतना भी पतला नहीं करना है कि वो टपकता रहे मुंह पे, सारे घर वाले कहीं भैया ये क्या है, सारी जगह पे गंदा फैला दिया है। तो थोड़ा सा इसको हैवी रखना है इस तरीके से कि ये अपना आपके बालों में अच्छे से होल्ड हो जाए, और फिर इसको एक एक ऐसे करके स्कैल्प पे, ऐसे नहीं भैया मेरी मर्जी मैं जहां भी लगाऊं, कई लोग होते ना भाई मेरी मर्जी मेरा हेयर पैक मैं कहीं भी लगाऊं, ऐसे नहीं, आपको स्कैल्प के ऊपर इस तरीके से करके इसको आपको लगाना है। 20 मिनट्स छोड़िए एंड मैं लिख कर दे सकती हूँ 20 मिनट के बाद आपका मन करेगा बार बार अपने बालों को छूने का। इतने सॉफ्ट, इतने स्मूथ, इतने शाइनर हेयर आपके हो जाने वाले हैं ना। एंड हेयर फॉल, अब कितना भी पुराना हेयर फॉल हो, गारंटी के साथ कह सकती हूँ, एक बार ये हेयर पैक लगा लो, हेयर फॉल होता क्या है वो भी आप कहोगे कि भैया मैं, मेरे बाल कहाँ है, गिर नहीं रहे हैं, मैं कॉम्ब कर रही हूँ, मैंने हेड वॉश किया है, बाल ही नहीं आ रहे हैं कॉम्ब में, ब्रश में बाल ही नहीं आ रहे हैं। ये टेस्टेड है, ट्रस्टेड एंड टेस्टेड है, मैं तो यही यूज करती हूँ एंड आप लोग भी यूज कीजिए। एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा सेशन। नाउ ओवर टू यू नीति, थैंक यू सो वेरी मच। Thank you so much Pallavi for this wonderful hair care training and definitely आज हम सबको पता चला कि कितनी अच्छी रेंज मोदी केयर में आती है फॉर इनर केयर और फॉर आउटर केयर ऑल्सो, कि आप अंदर से भी खूबसूरत रह सकते हैं, अपने बालों को खूबसूरत रख सकते हैं और बाहर से भी रख सकते हैं। और मल्टी वाइटामिन तो इतना अमेजिंग है, मुझे खुद को बहुत हेयर फॉल होता था, मैंने मल्टी वाइटामिन पिछले कुछ दिनों से लेना स्टार्ट किया और मेरे हस्बैंड को भी, हम दोनों का हेयर फॉल कंप्लीटली स्टॉप हो चुका है। एंड वी आर वंडरिंग कि इतने अमेजिंग प्रोडक्ट है। मैंने मेरे हस्बैंड से भी पूछा कि अरे हेयर फॉल कम हो रहा है ना अपने को, तो ही सेड यस। कह रहे किस वजह से, मैंने कहा मल्टीविटामिन। और हम फ्लेक्स और मल्टीविटामिन रेगुलर लेते हैं क्योंकि हम अपनी स्किन से और अपने हेयर से बहुत प्यार करते हैं। सो अब चलते हैं हम आगे, एक और नेक्स्ट ब्यूटीफुल लेडी हमारी संगीता विश्वकर्मा जी, हम जो डायमंड डायरेक्टर हैं, वो आपको दोस्तों बताएंगी स्किन केयर मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के साथ में कैसे की जा सकती है और आप कैसे मैजिक क्रिएट कर सकते हैं अपनी स्किन के साथ में। सो ओवर टू यू संगीता जी। थैंक यू सो मच नीति जी, और गुड मोदी केयर मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, नाम संगीता विश्वकर्मा, बाय प्रोफेशन हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मेरे मुंबई में सैलून है और क्योंकि मैं ब्यूटी इंडस्ट्री से हूँ
जब मोदी केयर के प्रोडक्ट मुझे मिला, इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी मैंने देखी, वाकई इतनी अच्छी लगी मुझे कि समझ में आया कि कोई अच्छी क्वालिटी दे रहा है प्लस गारंटी के साथ, तो डेफिनेटली उसकी रिजल्ट भी अमेजिंग होंगे। और फिर ये कहते हैं ना, कंज्यूमर से स्मार्ट कंज्यूमर बनी, मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज करने लगी, कुछ सैलून में यूज करने लगी। देखते ही देखते ड्यूरिंग अ लॉकडाउन इस बिजनेस को पिक किया और 16 महीने में 1 लाख का चेक लेने लगी, 20 महीने में 2 लाख प्लस का इनकम, 15 लाख की गाड़ी ले ली और डायमंड डायरेक्टर हूँ आज की तारीख में बिजनेस में। और एक ही चीज कहूंगी, अगर आप अपने स्किन और हेयर से प्यार करते हो तो डेफिनेटली आप मोदी केयर के प्रोडक्ट को निगलेक्ट नहीं कर सकते। वन ऑफ द बेस्ट रेंज है इंडस्ट्री में, ब्यूटी इंडस्ट्री में धमाल कर रही है। और बीइंग अ सैलून इंडस्ट्री और बीइंग अ ब्यूटिशियन, मैं इतना जरूर कहूंगी क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज किए और इनकी जो क्वालिटी देखी, आई कैन टेल यू हर रेंज के लिए हमारे पास प्रोडक्ट हैं। और मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स बताऊंगी एक छोटे से पीपीटी के, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि आपको भी हेल्प करेगा आपके आगे चल के बिजनेस बिल्ड करने में कि अलग अलग स्किन टाइप के हिसाब से, अलग अलग प्रॉब्लम्स के हिसाब से हम क्या क्या प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। सो लेट्स सी, छोटा सा पीपीटी बताती हूँ ताकि आप लोग के इंफॉर्मेशन भी रहे, आप लोग भी इसको लेके अपने बिजनेस को बिल्ड कर सके। सो आइए देखते हैं हमारे पास स्किन केयर में क्या क्या है। सो चलिए देखते हैं हम। इज इट विजिबल? यस और मैम। एक चीज और कहना चाहूंगी इनके स्किन रेंज के बारे में कि मोदी केयर ने जो प्रोडक्ट बनाए हैं ना, आपको एक चीज बताना चाहूंगी, यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं और मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, कि इनके जो प्रोडक्ट बने हैं ना वो इंडियन क्लाइमेट को कंसिडर करके बने हैं। सो हर किसी को ये प्रोडक्ट सूट करते हैं। एंड आई टेल यू, हमें बहुत वास्ट रेंज दिया है समीर सर ने, क्योंकि इसमें अलग अलग स्किन टाइप, अलग अलग प्रॉब्लम, अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से हमें प्रोडक्ट्स दिए हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या मैजिकल रिजल्ट देते हैं वो भी हम समझते हैं। सो लेट्स सी। और दोस्तों आज तो बहुत कुछ आपको शेयर करने वाली हूँ। तो ये आप देखिए कि हमारा स्किन केयर रिजिम, पहली बात तो दोस्तों हमें एक रिजिम फॉलो करना चाहिए क्योंकि एक अच्छा फेस वॉश, एक अच्छा टोनर, एक अच्छा मॉइस्चराइजर, स्किन के हिसाब से एक अच्छा ट्रीटमेंट, ये तीनों चीज जब हम लेके चलते हैं तो हम अपनी स्किन को हमेशा यंग एंड यूथफुल रखते हैं। सो आइए देखते हैं क्या क्या है। हम पहला हम देखते हैं, अगर ड्राई स्किन है, वैसे तो बहुत सारे रेंज है बट ये कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको शेयर करना चाहूंगी कि ड्राई स्किन अगर किसी की होगी तो उनको किस तरह के प्रोडक्ट्स, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रेंज है। तो हम श्लोका का रेंज में मोरेकन आर्गन क्लेंजर ले सकते हैं, टोनर यूज कर सकते हैं, प्रिस्टीन ड्राई सीरम जो है वन ऑफ द बेस्ट सीरम है फॉर ड्राई स्किन, तो ये से जरूर यूज करिएगा आप लोग। श्लोका का डे क्रीम एंड एंटी एजिंग क्रीम यूज करके, और दिन के समय आप एसपीएफ से प्रोटेक्ट कर सकते हो स्किन को। वैसे ही अगर हम देखें कि प्रोवाइड जो हमारा रेंज है उसमें क्या है, तो प्रोवाइड डे क्रीम है, हमारे पास एंटी स्पॉट सीरम है, उसके अलावा जो प्रोवाइड नाइट क्रीम, अगर ये रिजिम फॉलो करते हो, ये रूटीन करते हो तो डेफिनेटली आपकी स्किन बहुत ही अच्छी रहेगी। इसके अलावा हमारे पास जो एक और रेंज है जो अभी न्यू लॉन्च हुआ है हेम्प लैब का, उसमें भी जो फोमिंग फेस वॉश है, फेस ऑयल है, मॉइस्चराइजर है, अमेजिंग रिजल्ट देता है दोस्तों। इंस्टेंट विद इन 2 to 4 डेज में आपके स्किन पे रिजल्ट देता है। ये तो डेली हुआ, लेकिन हमें इसको वीकली रिजिम भी फॉलो करना चाहिए। तो वीकली रिजिम में आप श्लोका का मोरेकन आर्गन स्क्रब यूज कर सकते हो, आप गोग्लो यूज कर सकते हो, एंड देन हमारा जो D10 पैक है, टैन पैक यूज कर सकते हो, राइट। और अगर सप्लीमेंट की बात कहूँ ड्राई स्किन के लिए, तो बेफिक्र होके हमारा जो हेयर, स्किन एंड नेल गमी है, वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट ये दे सकते हो। फ्लैक्स ऑयल और इंटेलेक्ट के भी ले सकते हो। सो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे ऑयली स्किन के लिए हमें क्या देना चाहिए। तो ऑयली स्किन के लिए हम किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं, हमारा श्लोका फोर्टे का रेंज मिक्स करके दे सकते हैं। तो जैसे कि हमने रखा है यहाँ पे फोर्टे का एप्रिकेट एंड टी ट्री ऑयल क्लेंजर दे सकते हैं। देन श्लोका टोनर, डेफिनेटली टोनर यूज करना चाहिए बिकॉज टोनर जो होता है आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है। पोर्स मिनिमाइज होते हैं तो आपके स्किन में ग्लो ऑन शाइन बनी रहती है, राइट। एंड देन क्योंकि ऑयली स्किन है, आप श्लोका का हिबिस्कस पपैया मॉइस्चराइजर भी दे सकते हो, इवन फेयरनेस जेल भी हमारा दे सकते हो। वाई मॉइस्चराइजर मैंने बोला बिकॉज ये बहुत ही लाइट वेटेड है, ऑयल फ्री है, तो इवन ऑयली स्किन पे भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। एंड देन एसपीएफ से आप सन प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। अगर हम अर्बन रेंज की बात करें तो उसमें भी हमारे पास एक बहुत ही अच्छा रेंज है, अर्बन कलर का ब्लू लाइट स्टील रेंज, जिसमें हमारे पास बहुत ही प्यारा फेस वॉश है, बहुत ही जेंटल माइल्ड है, जो ऑयली नहीं, हर स्किन पे भी जाएगा बट ऑयली स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। देन मॉइस्चराइजर भी है, और यहाँ पे आप एंटी स्पॉट सिरम लगा सकते हो बिकॉज एंटी स्पॉट सिरम आपके पीएच को बैलेंस करता है। तो इट्स नॉट कि सिर्फ वो ऑयली के लिए दो या ड्राई के लिए, इट कैन गिवन फॉर ऑल टाइप स्किन बिकॉज वो हर एक पीएच पे काम करता है। देन हमारे पास नाइट क्रीम भी अवेलेबल है। नाइट क्रीम ऑयली ड्राई किसी के स्किन पे भी यूज कर सकते हैं, एंड देन एसपीएफ से आप उसको प्रोटेक्ट करिए।
और अगर इन सब में ज्यादा कंफ्यूजन है तो सबसे अच्छा रेंज है हमारा हेम्प लैब, आप उसको दे सकते हो और उसको भी श्लोका के सनस्क्रीन से प्रोटेक्ट कर सकते हो। एंड वीकली रिजीम अगर हम देखें तो श्लोका का एवोकाडो स्क्रब दे सकते हो, राइट। अगर बहुत ज्यादा पिंपल ना हो तो, अगर पिंपल है तो स्क्रब नहीं लगाना है, अवॉइड करना है। देन क्योंकि हमारी स्किन ऑयली है तो उसको थोड़ा ऑयल कंट्रोल करने के जो हमारा फोर्टे का नीम एंड रोजमेरी पैक है वो आप वीकली ट्वाइस या थ्राइस लगा सकते हो। और अगर मैं ब्लू लाइट शील्ड की बात करूं तो उसमें जो हमारा रिफ्रेशिंग जेल स्क्रब है आप वो यूज कर सकते हो, और उसका कॉफी जो मास्क है वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और हेम्प में हमारे पास बहुत अच्छा स्क्रब है जो आप डेली वीकली रूटीन के लिए यूज कर सकते हो। उसके ऊपर आप चाहिए तो आप कॉफी मास्क यूज कर लो या हमारा रोज मैरी पैक यूज कर सकते हो। चॉइस इज योर, यू कैन टेक इट एनी ऑफ दिस। और सप्लीमेंट में बोलूं तो कोई भी स्किन कंसर्न है, इवन आपके स्किन में हमेशा अच्छा रखना, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ना, तो भी आप हेयर स्किन नेल गमी हमेशा ले सकते हो। बिकॉज कोई ना कोई चीज में हमेशा हमें डिफिशियंसी कभी हेयर में रहता है कभी, तो अगर हेयर स्किन नेल गमी लेते हो तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और विटामिन सी लीजिए, बिकॉज विटामिन सी आपकी ऑयल सिक्रेशन को कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट है सेंसिटिव स्किन, बिकॉज बहुत सारा कंफ्यूजन होता है दोस्तों, हम समझते हैं कि सेंसिटिव स्किन है, नहीं दोस्तों ये समझिए सेंसिटिविटी इज अ प्रॉब्लम। अगर सेंसिटिव स्किन हो गई है तो इसके लक्षण जो मैं बता दूं आपको, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो तो आपकी स्किन तुरंत से रिएक्ट कर देती है, रेडनेस आ जाती है, या कभी धूप में चले गए तो रेडनेस, अगर ऐसी आपकी स्किन टाइप है तो भी ये जो रेंज मैंने यहाँ पे मेंशन किया आप यूज कर सकते हो। जैसे श्लोका का फोर्टे एंड श्लोका का मिक्स करके रेंज मोरेकन क्लेंजर ले सकते हो, देन श्लोका का टोनर यूज कर सकते हो, प्रिस्टीन ड्राई ऑयल, बिलीव मी ये भी सेंसिटिविटी पे बहुत अच्छा काम करती है। एंड हाइड्रेटिंग पपैया मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, देन एसपीएफ यूज करिए, और प्रो वाइट रेंज का पूरा रेंज यूज कर सकते हो, वो आपकी सेंसिटिविटी पे काम करता है। इवन हेम्प का लैब का जो रेंज है वो हम यूज कर सकते हैं। और इनके वीकली रूटीन में आपको करना है फोर्टे का जो हमारा मूड मड मास्क है उसको आप यूज करिए, राइट, क्योंकि वो सेंसिटिविटी पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ट्वाइस यूज करिए। और श्लोका का जो हिबिस्कस पपैया मॉइस्चराइजर है उससे थोड़ा सा कहते हैं ना पैम्पर करिए, मसाज कर सकते हो ताकि आपकी रेडनेस कम हो। और सप्लीमेंट्स की बात कहूं तो आप हेयर स्किन नेल गमी एंड डिटॉक्स दे दीजिए, ये डेफिनेटली बहुत फास्ट रिजल्ट देगा आपके स्किन की सेंसिटिविटी को कंट्रोल करने के लिए। और दोस्तों सबसे अच्छी स्किन, लेकिन सबसे कंसर्न भी होता है क्योंकि लोगों को लगता है नॉर्मल स्किन है तो हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए, बट डेफिनेटली अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आपको ज्यादा केयर करना चाहिए, बिकॉज अच्छी चीज को भी केयर की जरूरत होती है, अच्छी चीज को भी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। बिकॉज हमारे जो एटमोस्फियर है इतना पोल्यूटेड, हार्श पोल्यूशन है एटमोस्फियर में, आपके पानी क्लीन नहीं होता कई बार सीजन का, तो आप डेफिनेटली नॉर्मल स्किन के लिए भी एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करिए। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया फोर्टे और श्लोका को लेके मोरेकन क्लेंजर 3-in-1 टोनर यूज कर सकते हो, हिबिस्कस मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। एंड अगर अर्बन प्रो वाइट रेंज में लेना है तो पूरा रेंज आप एज इट इज यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हेम्प लैब का जो रेंज है अमेजिंग, मैंने हमेशा बताया, याद रखिएगा हेम्प लैब हर टाइप के स्किन को जाएगा। सिर्फ बहुत ज्यादा एक्ने पिंपल हो तो उसको नहीं देना है, पहले एक्ने पिंपल को कंट्रोल करना है, फिर ये हेम्प लैब यूज कर सकते हो। और डेली रूटीन में एवोकाडो स्क्रब यूज कर सकते हो, गोग्लो पैक या डिटैन पैक यूज कर सकते हैं। देन सप्लीमेंट में अगेन हेयर स्किन नेल गमी एंड डिटॉक्स आप ले सकते हो। नेक्स्ट आइए देखते हैं एंटी एजिंग स्किन के लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे हमारे मोदी केयर में ना बहुत सारे रेंज है, स्पेशली एंटी एजिंग के लिए तो बहुत ही सारे रेंज है, कुछ बहुत ही ज्यादा प्रीमियम रेंज है। तो प्रीमियम रेंज में अगर हम बताएं आपको, तो अगर एजिंग दिख रही है आपके स्किन पे, बिलीव मी अगर ये रेंज यूज कर सकते हो तो आप अपनी एजिंग को स्टॉप कर सकते, इवन आप रिवाइंड कर सकते हो, आपका 10 से 15 साल आप रिवाइंड कर सकते हो, इतनी अच्छी आपके स्किन पे और बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। तो आप अगर एजिंग के प्रॉब्लम से परेशान हो तो आप हमारा अर्बन कलर का एज रीडिफाइन रेंज है वो एज इट इज पूरा यूज कर सकते हो। उसमें हमारे पास अंडर आई क्रीम भी अवेलेबल है, और अगर प्रो वाइट रेंज में भी एज इट इज पूरी रेंज हम यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास हेम्प लैब है, ये पूरा का पूरा एज इट इज यूज कर सकते हो। लेकिन क्योंकि एजिंग की स्किन है इसमें सीरम से ज्यादा आप जो हमारा कहते हैं ना मिल्क सीरम है वो या फेस ऑयल ज्यादातर यूज करिए, क्योंकि फेस ऑयल ज्यादा हेल्प करेगा आपके स्किन के लिए। और डेली अगर मैं बताऊं, आपका वीकली केयर बताऊं, तो मोरेकन का स्क्रब यूज कर सकते हो वीकली, देन कोलाजन मास्क शीट यूज कर सकते हो, देन रिफ्रेशिंग जो हमारा जेल है ब्लू राइट रेंज का वो यूज कर सकते हो, कॉफी मास्क यूज कर सकते हो आप वीकली रूटीन में। और एजिंग के लिए स्पेशली हेयर स्किन नेल गमी सप्लीमेंट तो लेना है, इसके साथ साथ आप इंटेलेक्टे ले सकते हो, आप क्रिल ऑयल ले सकते हो। और अगर
कहते हैं ना, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रेंज पड़ता है, तो हमारे पास समीर सर ने एक और रेंज दिया है एंटी एजिंग का, थोड़ा हमारा कहते हैं ना पॉकेट फ्रेंडली रेंज, जो हर किसी के पॉकेट में आ सकता है। तो वो है हमारा श्लोका का रेंज। इसमें भी आप मोरिकन क्लेंजर, 3-in-1 टोनर, देन हाइड्रेटिंग नरिश क्रीम जो है हमारा यूज कर सकते हो, एंटी एजिंग नाइट्रीन यूज कर सकते हो, अंडर आई क्रीम हमारे पास श्लोका रेंज में भी अवेलेबल है, वो भी यूज कर सकते हो। तो ये आप रूटीन डेली फॉलो करिए। और वीकली आप चाहिए तो श्लोका का मोरिकन आर्गेन ऑयल स्क्रब यूज कर सकते हो, कोलाजन मास्क शीट यूज कर सकते हो। और सप्लीमेंट की बात करूं तो हेयर स्किन नेल गमी, क्रिल ऑयल, प्रोटीन पाउडर, हमारा इंटेलेक्टिक, ये भी यूज करेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा और बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। देन दोस्तों, पिगमेंटेशन आज के तारीख में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सबको अफेक्ट करता है, मैक्सिमम लोगों का आज कंसर्न है पिगमेंटेशन हो जाना, फ्लिकल्स हो जाना स्किन पे, तो इसके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा रेंज है, श्लोका में भी है, प्रोवाइट रेंज में भी है, एंड इवन हेम्प लैब काम करेगा। तो ये पूरा आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मोरिकन आर्गेन ऑयल क्लेंजर, श्लोका 3-in-1 टोनर, श्लोका व्हाइटनिंग क्रीम एंड श्लोका रेजिनवेटिंग नाइट क्रीम आप लगा सकते हो, और उसको एसपीएफ डे टाइम में एसपीएफ 30 या 50 से प्रोटेक्ट कर सकते हो, जैसा आपका एक्सपोजर रहे धूप में। अगर आपका कम घर पे हो, ज्यादा एक्सपोजर धूप में नहीं है, तो 30 यूज करिए। आप बाहर जा रहे हो काफी टाइम तक, 4 से 5 घंटा आप बाहर रह रहे हो, तो आप एसपीएफ 50 यूज करिए। और अगर मैं प्रोवाइट रेंज में बताऊं तो अगेन हमारा प्रोवाइट रेंज में है रेडियंट सिरम, रेडियम क्रीम, देन एंटी स्पॉट सिरम है। देन हमारे पास अगर आपकी स्किन ड्राई की तरफ है तो आप क्रीम लगाइए, अगर ऑयली की तरफ है या कॉम्बिनेशन है तो आप हमारा प्रोवाइट रेडियंस लोशन लगा सकते हो। देन सिरम हर किसी के स्किन पे जाएगा। देन हमारा नाइट क्रीम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट क्रीम जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि नाइट क्रीम आपकी स्किन को रिपेयर करने में हेल्प करता है। अगेन डे के टाइम में अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हो यूवी रे से 30 या 50 लगा के। और हेम्प लैब तो एज इट इज पूरे प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, इसका सिरम यूज करिए, फेस ऑयल यूज करिए, मॉइस्चराइजर यूज करिए। और नाइट टाइम में आप चाहिए तो फोमिंग फेस वॉश यूज करके आप ऑयल लगाइए, जो हमारा फेस ऑयल है रात के समय लगाइए, उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगा के सोइए, बहुत फास्ट रिजल्ट देगा। बिकॉज हेम्प में हमारा विटामिन सी से रिच है, जो विटामिन सी स्किन के अनइवन टोन पे काम करता है, तो आपको बहुत जल्दी हेल्प करेगा आपके पिगमेंटेशन पे। वेरेज आप वीकली रिजीम फॉलो करना चाहोगे तो मोरिकन का स्क्रब लोग दोस्तों हम लोग स्क्रब ज्यादा यूज नहीं करते, बट बिलीव मी स्क्रब इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ योर स्किन रिजीम। बिकॉज जो हमारी डेड स्किन होती है वो अपने आप एक टाइम के बाद एक्सफोलिएट नहीं होती है, तो ये जो स्क्रब होते हैं आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने में हेल्प करता है। तो डेफिनेटली वीकली ट्वाइस अ वीक आपको स्क्रब जरूर यूज करना चाहिए, चाहे वो आप श्लोका का स्क्रब ले लो या ब्लू लाइट शील्ड का ले लो या हेम्प का स्क्रब ले लो, डेफिनेटली करिए। उसके ऊपर आप उनको थोड़ा सा और बूस्टिंग करिए, हमारे कोलाजन सीट मास्क या मूड चारकोल मास्क से करिए। सप्लीमेंट में हेयर स्किन नेल गमी ले सकते हो, टर्मरिक ले सकते हो एंड डिटॉक्स ले सकते हो, राइट। और नेक्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम है वो है पिंपल। हर किसी को यंग एज में अक्सर देखा होगा कि टीनेजर्स में पिंपल्स होते हैं, बट दोस्तों आज के तारीख में मैंने देखा है 30+ लोगों को भी बहुत ज्यादा पिंपल्स होते हैं, बिकॉज पोल्यूशन, गलत प्रोडक्ट यूज करना, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सारे रीजंस हो सकते हैं 30+ के एज में पिंपल्स होना। तो चाहे वो 30 का एज का पिंपल्स हो या आप 18 एजर्स में पिंपल्स हो, आप उसके लिए एक ट्रीटमेंट यूज करिए, कुछ टाइम भी 2-2.5 महीना यूज करोगे तो डेफिनेटली आपके पिंपल चले जाएंगे। और फिर अपने स्किन टाइप के हिसाब से अगला जो पिछला मैंने जो स्लाइड बताया वो प्रोडक्ट ले सकते हो। तो पिंपल ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेना है फोर्टे और श्लोका का मिक्स रेंज लेना है। सो हमें लेना है फोर्टे का एप्रिकॉट एंड टी ट्री ऑयल का क्लेंजर, जो आपको ट्वाइस यूज करना है। देन टोनर मस्ट है, श्लोका का टोनर यूज कर सकते हो आप, एज रीडिफाइन का टोनर यूज कर सकते हो। देन थर्ड जो यूज करना है, अगर डे टाइम है तो आप फेयरनेस जेल डेफिनेटली यूज करिए, विदाउट फेल यूज करिए। बिकॉज एक तो वो ऑयल बेस्ड नहीं है, जेल है, सो आपके स्किन में मैटी लुक देगा, आपके ऑयल को भी कंट्रोल करेगा और आपके स्किन के ऊपर एक बैरियर का काम करेगा, ताकि एटमोस्फियर का पोल्यूशन या डस्ट आपके स्किन में ना जाए। और एवरी नाइट को आपको यूज करना है फेस वॉश करके फोर्टे का नीम एंड रोज मैरी का पैक विथ फ्यू ड्रॉप्स, 1 और 2 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल डाल के, और उसको पूरे फेस पे लगा के 15 मिनट रखिए। देन रिंस करके आप जस्ट टोनर लगा के सो जाइए। ये अगर प्रोसेस आप कंटिन्यूस 1 से 1.5 महीना करते हो तो डेफिनेटली आपके पिंपल्स 80 to 100% क्लीन हो सकते हैं। उसके बाद आप बाकी रूटीन स्टार्ट कर सकते हो आफ्टर दैट। और इस दौरान वीकली में आप सिर्फ चारकोल मास्क यूज करिए, पिंपल एक्ने स्किन पे स्क्रब नहीं लगाना है, राइट, ताकि क्योंकि वो और ज्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं।
और ऐसे पिंपल स्किन के लिए बिलीव मी दोस्तों 110% लिख के देती हूँ कि आप अगर किसी को एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम है, आप ये स्किन केयर के साथ साथ हेयर स्किन नेल गमी मस्ट दीजिए और डिटॉक्स दीजिए, इससे ही आपको 50% रिजल्ट आ जाएगा। सो दोस्तों ये तो हुआ हमारा स्किन केयर, क्योंकि बहुत सारा रेंज है, एक एक बता नहीं सकते, इसलिए मैंने ये स्लाइड बता दी आपको हेल्प होगा, आप इसको लेके काम कर सकते हो। लेकिन आज मैं ना आपको ये प्रोडक्ट फील भी कराऊंगी। मेरे एक फ्रेंड है जो आए हुए हैं सैलून में आए, तो हम मोदी केयर के सारे रेंज यूज करते हैं सैलून में भी, इनके जो फेशियल किट्स है, और उनको बहुत सूट किया, बट उनकी स्किन का थोड़ा कंसर्न है, उनकी स्किन काफी ड्राई है, तो मैंने उनको बुलाया है, तो आइए हम मिलते हैं उनसे। ये हमारे फ्रेंड है अनीता डिसूजा, जो उन्होंने हमारे प्रोडक्ट यूज किए, उनके हमने फेशियल ट्रीटमेंट्स लिए सैलून में। सो अनीता, हाउ यू आर फीलिंग? स्किन कैसी लग रही है आपकी? स्किन मेरी काफी हद तक मॉइस्ट हो गई है, जहाँ मैं क्रीम्स या कुछ भी हो आई कुडंट यूज ऑन माय फेस बिकॉज आई हैव गॉट अ सेंसिटिव स्किन। बहुत सारी दिक्कतें आती थी, आई यूज्ड टू नॉट यूज एनीथिंग, बट जब से मैंने आपके प्रोडक्ट्स यूज किए हैं तो माय स्किन इज बिकम वेरी नाइस। ओके, सो आप फेशियल से तो सेटिस्फाई हो हमारे जो फेशियल, सो आप वो होम केयर में कुछ नहीं यूज करते? अभी भी आपको डर लगता है कि कुछ यूज करते हो? हाँ जी, हाँ जी। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा रेंज बताऊंगी जो आपके स्किन के लिए परफेक्ट रहेगा, क्योंकि आपकी स्किन एक्सेस ड्राई है, डिहाइड्रेटेड है, तो हम आपके लिए एक बहुत अच्छा क्लेंजर बताना चाहेंगे। ये हमारा क्लेंजर है गोग्लो का। Okay. तो आइए हम देखते हैं। अनीता जी, आप थोड़ा सा इस पे ट्राई करके देख लीजिए, क्योंकि आपने फेस वॉश किया है तो मैं वापस नहीं, बट आप इसको करके देखिए। आपकी स्किन ड्राई है, इसको लेट्स सी। इसको आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट मसाज करना है स्किन और पे। ये आपको कैसे हेल्प करता है आपकी स्किन में? ये इंस्टेंट हाइड्रेशन बिल्ड करेगा। ये 3 टाइप से काम करता है, आपकी स्किन की हाइड्रेशन भी करता है, क्लेंजिंग भी करता है, स्किन की टोनिंग भी करता है। Wow. उसके साथ साथ आपकी स्किन, अगर कभी मेकअप रिमूव करना है, बहुत easy, आपने देखा ये बहुत ही मतलब अब जब वो लगाया मैंने तो क्रीमी था और Yes. अब ये ऑयली हो गया ये है। ऑयली हो गया, दैट मीन्स स्टार्टेड वर्किंग विथ योर, इट हैज अ Okay. 3 टेक्नोलॉजी, इनके अंदर 3 टेक्नोलॉजी यूज की है। पहले वो आपको क्रीम बेस में दिखा, अभी वो ऑयल बेस में होगा। अब हम इसको थोड़ा पानी के साथ करेंगे, थोड़ा सा मसाज 2 मिनट। सो आप देखोगे ये मिल्क तो में मिल्की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। दैट्स नाइस। सॉफ्टनेस। यस, मुझे अभी से ये वो आप सॉफ्ट अगेन लगता 1 है। मिनट करिए और फिर हम वाइप करके देखते हैं, एंड यू टेल मी कैसा लग रहा है ये अभी से मुझे अच्छा लग रहा है। आई मीन आई कैन फील द सॉफ्टनेस। ओके फाइन। सो नाउ ये आप वाइप कर लीजिए एंड जस्ट आप फील करो, और दोनों हाथों में आप डिफरेंस देख सकते हो इंस्टेंटली कि हाइड्रेट करके स्किन की टैनिंग और एक अच्छा स्ट्रक्चर आप तो देख लीजिए, आप सभी भी देख सकते हो। वाओ, इट इज वेरी हाइड्रेटिंग, यू कैन फील ये दैट, एकदम डल है और दिस इज शाइनी, इट्स बिकम सो क्लीन। राइट। Wow. सो ऐसे ही अगर आप रोजाना अपने स्किन के लिए यूज करोगे तो डेफिनेटली ये हाइड्रेशन में बिल्ड करेगा। ओके, इसके बाद मैं रिकमेंड करती हूँ हमारा, आप श्लोका का टोनर ले सकते हो, या हमारा ये एज रिडिफाइन का मिस्ट है, आप खुद भी ट्राई करना चाहोगे, जस्ट स्प्रे 3 स्प्रे ऑन योर फेस एंड पेनिट्रेट द, तो दिस विल नॉट हार्म माय स्किन, राइट? डेफिनेटली ये आपके, जब आप क्लेंजर कर लोगे उसके बाद ये टोनर यूज करो। ये क्या करेगा, क्लिनजिंग के समय क्लिनजर क्या करता है, आपके पोर्स को बहुत अंदर, आपकी स्किन को अंदर तक क्लीन करता है, राइट? Okay. आपके पोर्स जो होते हैं, ब्रीथिंग पोर्स, वो थोड़े से एक्सपांड हो जाते हैं। सो जब आप टोनर करते हो तो वो वापस से वो जो पोर एक्सपांड हुए हैं मिनिमाइज हो जाते हैं, उनके ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। सो ये बहुत जरूरी है। लोग हमेशा इसको सोचते हैं इट इज यूजलेस, बट एक्चुअली इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ड्यूरिंग स्किन केयर रूटीन। तो आप जस्ट स्प्रे करके देखिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, एकदम रिफ्रेशिंग भी लगता है। 3 spray is enough. Now with your finger just tap it and it will just penetrate into your skin. You can feel that. Yes. Hydration भी लग रहा है, right? So ये हमने cool second, also. yeah. So हमने यूज किया क्लेंजिंग, देन हमने यूज किया टोनर, और उसके बाद मैं आपके लिए पूरा रेंज रखी हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको एक एक करके। Okay. ये देखिए, उसके बाद हम टोनर के बाद यूज करेंगे बिकॉज आपकी स्किन ड्राई है, तो जैसे मैंने स्लाइड में भी बताया था, हमारा प्रिस्टीन ड्राई ऑयल बहुत अच्छा काम करता है। सो ये आप लीजिए और उसको, आई थिंक 3 drops इज इनफ। Okay. सो इस तरह से आपको एक फोरहेड पे, 2 चिक पे, अगर ज्यादा लग रहा है ड्राई तो चिन पे भी रखिए, उसको फिंगर से पेनिट्रेट करिए। यू कैन सी दैट इट इज स्प्रेडिंग वेरी फाइन, बहुत अच्छे से, Wow. है ना? This is really very nice. थोड़ा सा आंखों से दूर रखना है बिकॉज ये थोड़ा हैवी है आंखों के लिए, आंखों से दूर रखिए। हमारे पास अंडर आई क्रीम है तो वो यूज कर सकते हो, This is really very good. राइट? I have never used all these things. बट यू शुड यूज, Yes. बिकॉज दिस विल हेल्प। कई बार हमने देखा ड्राइनेस के कारण जो हमारा लिप एरिया होता है ना, वो भी डार्क हो जाता है, जो आपका पेरी ओरल एरिया है।
तो अगर आप सिरम्स या ट्रीटमेंट यूज ये कर तो सकते बहुत अच्छे और बहुत जल्दी से ऑब्जर्व कर लिया Right? स्किन So में, you don't माय feel that- स्किन इज लुकिंग ब्राइटर, Yeah, आई कैन and I can you can see the shine also, right? Yes. उसके बाद आपको यूज करना है मॉइस्चराइजर। हाँ जी, एक्चुअली मॉइस्चराइजर वही मैंने आपको कहा, आई यूज टू नॉट यूज एनीथिंग बिकॉज Yeah. ऑफ माय स्किन, सेंसिटिव स्किन, जी। राइट, लेकिन आई ट्रस्ट दिस प्रोडक्ट्स। सो आपको कई बार आपका कंसर्न रहा है अनीता जी कि भाई संगीता आपकी स्किन ग्लो करती है, तो मैं आपको बताती हूँ मेरी स्किन ग्लो क्यों करती है। मैं मॉइस्चराइजर तो लगाती हूँ, उसके साथ साथ रुकिए मैं बताती हूँ एक और चीज। ओके, इसके साथ हमारा ना एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, इंस्टेंट रेडियंस का इल्यूमिनेटिंग सिरम। ये मैं क्या करती हूँ, इस मॉइस्चराइजर में मिक्स कर देती हूँ एक पाव, और अब ये मिक्स करके लगाइए एंड सी योर स्किन। तो दिस इज हाउ योर स्किन गोज ब्राइटर। yes, it अब looks- पता चला मुझे सीक्रेट। तो आई विल डेफिनेटली डू दिस बिकॉज आई रियली लव योर स्किन। और आप जिस तरह से उसको कैरी करते हैं, ये तो मुझे पता नहीं था। दिस इज समथिंग फार मोर बेटर। वाओ वाओ, You don't need to have any foundation I or something. don't need to, I really don't need to use any foundation. इसने तो मुझे instant glow दे दिया है। Yes, and you can set this moisturizer with your loose compact. So Wow. here I am having my Urban Ka loose compact powder, so you can try this as well. And Okay. you are ready for the party as well. Wow. And this you can carry every day also because इसमें कोई heavy foundations हम use नहीं करें, you will feel very neat skin. आपको So लगेगा ये daily use करने से it won't harm your skin. definitely it is going to repair your, because it everything has a hyaluronic, then we have a vitamin E, every all good ingredients. See, आप इसको just set कर लीजिए। This is just awesome. I am loving this. See Wow. yourself. So you are done. It gave me that instant glow Yes. with just few products. I mean, not only, I think सिर्फ 2 या 3 products के साथ। बिल्कुल, और ये Wow. आपकी रिपेयरिंग भी करता रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस भी देगा। तो So हमारी स्किन आई थिंक काफी That's हद तक similar. मैच कर रही है, सिमिलर। Yeah. Yeah, so thank you so much संगीता, this really helped me a lot। और आपने मेरी जो क्वेरीज थी Yes. स्किन के थ्रू, उसको आपने सॉल्व कर दिया, एंड आई विल डेफिनेटली गो फॉर दिस प्रोडक्ट। Thank you so much थैंक यू and सो मच। हैव अ ब्यूटीफुल स्किन। Thank सो दोस्तों you. देखा, मेरे एक फ्रेंड को तो पसंद आ ही गया हमारे स्किन केयर रेजिम। सो दोस्तों यही यूज करना है, आपके स्किन हेल्दी रखिए। आपको बताना चाहूंगी, अगर हम इसको बिजनेस की तरह ले ले तो बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो अपनी स्किन केयर करते नहीं है। सो आप लोग मोदी केयर का प्रोडक्ट लेके उनको हेल्प करिए ताकि वो अपनी स्किन केयर करे और अपनी स्किन को हेल्दी रखे। सो सबसे इस सेशन, मेरा तो यहीं तक सेशन था, लेकिन मैं इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म के लिए थैंक यू कहना चाहूंगी सुरेखा मैम को। मैं अपने अपलाइन को थैंक यू कहना चाहूंगी रोशनी अरोड़ा जी को, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। अदरवाइज सलोन तो था ही, पैसे तो दोस्तों आ ही रहे थे, बट ये जो कॉन्फिडेंस, ये जो क्वालिटी, प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी, और बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंजेस लाने का मौका इस बिजनेस से मिला। तो थैंक यू रोशनी जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड थैंक यू सो मच अनिल सर, संजय सर फॉर मेंटरिंग मी फॉर दिस ब्यूटीफुल बिजनेस। थैंक यू एंड ओवर टू यू नीति जी। Thank you so much for this wonderful training cum presentation. संगीता जी, big clap for you. And आपने बहुत अच्छे से सारा presentation करके भी दिखाया, और दोस्तों हमने इसमें आपको theory भी दिखाई है कि आप जैसे आप हेयर केयर और स्किन केयर में क्या क्या प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली उनके स्किन टाइप के लिए। जैसे संगीता जी ने डिफरेंट कैटेगरीज ली, उसी तरीके से आपके सामने जिस भी होम मीटिंग में या आप 1-on-1 करने जा रहे हैं, तो आपके सामने जिस भी तरह का क्लाइंट है, आपको पर्टिकुलरली बस उसकी स्किन टाइप पूछकर एक वही रेंज उसको एक्सप्लेन करनी है, सो दैट वो अपनी स्किन पर काम कर सके, एंड आफ्टर दैट वो दूसरे लोगों को सजेस्ट कर सके। क्योंकि सबसे पहले हमें अपनी स्किन को बेटर बनाना बहुत जरूरी है। और बहुत वंडरफुली इन दोनों ने, पल्लवी जी ने एंड संगीता जी ने हेयर केयर और स्किन केयर को दिखाया, प्रैक्टिकल भी हमने दोस्तों आपको दिखाया, और साथ साथ में थ्योरी भी एक्सप्लेन करी। अब चलते हैं दोस्तों, ये तो हमने देखा कि कैसे आप एक होम मीटिंग को प्लान कर सकते हैं हेयर केयर और स्किन केयर पे। आप जानते हैं कि इस बिजनेस से कैसे लोग पैसा कमाते हैं, और कुछ लोगों को सुनते हैं जो इस बिजनेस में ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं यहाँ पे।
सॉरी। इसी कड़ी में मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी निशा गुप्ता जी को, जो खुद एक सैलून ओनर थी एंड उन्होंने डिसाइड किया मोदी केयर को अपना प्रोफेशन बनाने के लिए एंड फिर उन्होंने इस प्रोफेशन को अपनाया और आज रेस्ट इज द हिस्ट्री। बहुत अच्छी इनकम मोदी केयर से लेती हैं, घर ले चुकी हैं मैम, अपना ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है। तो आप सबकी जोरदार तालियों के साथ में मैं बुलाना चाहूंगी स्क्रीन पे निशा गुप्ता जी को। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच नीति जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। यस फ्रेंड्स, मेरा नाम निशा गुप्ता है। 7 साल पहले मोदी केयर प्लेटफॉर्म आया, उस समय सैलून रन किया करती थी। फ्रेंड्स, सैलून के अपने ही चैलेंजेस थे। जाने का समय होता था, आने का कोई समय नहीं होता था। पैसा तो कमा रही थी लेकिन टाइम फ्रीडम नहीं था। और फ्रेंड्स, फॉरेन ट्रिप पर कहते ना कि जाने का टाइम ही नहीं था। तो लेकिन जब मोदी केयर प्लेटफॉर्म आया तो यहाँ से लगा कि कब तक हम एक्टिव इनकम करते रहेंगे, कब जब जब काम करेंगे तभी पैसा आएगा, अदरवाइज पैसा नहीं आएगा। और 60 के बाद तो गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है, मतलब हमारे शरीर में हिम्मत नहीं होती काम करने की। तो लगा कि इस प्लेटफॉर्म को अपनाना चाहिए। और जब मैंने यहाँ से यूज करना चालू किया प्रोडक्ट्स, तो वाकई में जैसे कि अभी संगीता जी ने बताया, हमारी पल्लवी जी ने बताया, इतने शानदार प्रोडक्ट्स जब मैंने खुद यूज करे तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, ये प्रोडक्ट्स लोगों के साथ शेयर किए जा सकते हैं। और शेयर करना चालू किया। कुछ ने माना, कुछ ने नहीं माना, हमारा क्या बिगड़ा, है ना। हम तो शेयर करते चले गए और शेयर किया तो लोगों को समझ आने लगा और बिजनेस भी बिल्ड होने लगा। और यहाँ से आज एक फाइनेंशियल फ्रीडम की, टाइम फ्रीडम की लाइफ जी रही हूँ। फ्रेंड्स, एक सिक्योरिटी मेरे पास में है कि अगर लाइफ में अगर कुछ भी महीना पर भी अगर कुछ कर नहीं पाए, कहीं पे चले जाएं, विदेश यात्रा पर कहीं पर भी, तो ये इनकम आती रहेगी। और यहाँ से हाईएस्ट टाइटल भी लिया 3.5 साल में। इसी के साथ में करीब करीब 7-7.5 लाख रुपए मंथली इनकम यहाँ से लेती हूँ। और इसके साथ में बात करें तो एक गाड़ी अचीव कर चुकी हूँ, ऑडी A4 52 लाख की, जो कि हम मिडिल क्लास लोगों के लिए तो इम्पॉसिबल ही होता है पूरी लाइफ में, हम सोच भी नहीं सकते। और इसके साथ रेंट के घर में रहती थी फ्रेंड्स, क्योंकि हस्बैंड का ट्रांसफरेबल जॉब था। और मन किया कि मोदी केयर अगर घर देता है ना तो यहीं से अचीव करना है। और 1.25 करोड़ का घर भी यहाँ से अचीव किया। और फ्रेंड्स, अब लगी हुई हूँ अपने जैसी हाउसवाइफ्स, अपने जैसे ड्रीम देखने वाले हमारे साथी, कि जिनके सपने बाहर से पूरे नहीं हो रहे हैं इतना समय दे करके भी, क्योंकि बाहर ऐसा कोई प्रोफेशन है ही नहीं जो हमें विदाउट इन्वेस्टमेंट और बहुत जितना अपने टाइम, जैसा टाइम मिलता है उसके अंदर एडजस्ट हो जाए, और फिर भी हमें अवार्ड्स इतने ज्यादा दे। तो फ्रेंड्स, बस यही मोदी केयर की जर्नी है और अब लगी हुई हूँ अपने साथियों को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच नीति जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच निशा मैम फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। आप जैसे बहुत खूबसूरती से खुद तरक्की कर रही है, वैसे ही आप बहुत सारी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए मदद कर रही है एंड दैट्स रियली कमेंडेबल। उसके लिए जोरदार तालियां। एंड चलते हैं दोस्तों अब हमारी नेक्स्ट लीडर के पास में, प्रियंका सिंह जी, जो एक क्राउन डायमंड डायरेक्टर है, मोदी केयर से बहुत अच्छी इनकम ले रही है, साथ साथ बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रही है आगे बढ़ने के लिए। सो ओवर टू यू प्रियंका जी। थैंक यू सो मच नीति जी एंड वंडरफुल सेशन। आज हमें पता चला हेयर केयर और स्किन केयर रिजीम हम लोग कितने अच्छे से स्किन करते हैं और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी तो मैं क्या बताऊं। मेरे हस्बैंड मीडिया फील्ड से है और मॉडल्स की उनकी स्किन डेली मेकअप करने से पूरी डैमेज हो जाती है, लेकिन मोदी केयर के प्रोडक्ट्स डेली मेकअप भी करो तब भी डैमेज नहीं होगी। मैं खुद डेली मेकअप यूज करती हूँ। तो आज मैं अपना इंट्रोडक्शन बताती हूँ। दिस प्रियंका सिंह, आई बिलोंग टू नागपुर महाराष्ट्र। आई गॉट मैरिड इन जयपुर राजस्थान और पिछले 8 साल से बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में जॉब कर रही थी एंड ड्यू टू बेबी रिजाइन किया। कितना बड़ा करियर हमारा हो, हमने इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हो, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो हमें अपना करियर को साइड में रखना होता है। एंड न्यूक्लियर फैमिली में थी तो अपना रिजाइन देना ही पड़ा और घर में बैठ के क्या कर रही थी, टाइम पास कर रही थी, टीवी देख रही थी, इंजॉय मींस अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स उनसे गॉसिपिंग करती थी। मुझे लगा कि मैं अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रही हूँ, है ना। हमारे पास में टाइम तो होता था लेकिन वो टाइम को हम यूटिलाइज वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में। तो ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म सर्च कर रही थी जिससे कि मैं अपनी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को करते हुए निभा सकूं, क्योंकि हस्बैंड ने मना कर दिया था जॉब का तो नाम भी मत लेना। तो मोदी केयर मेरे लाइफ में है। थैंक यू सो मच निशा दी, आपसे जब मुलाकात हुई और जब आपका अचीवमेंट देखे आई वाज शॉक कि इतना कुछ अचीवमेंट इतने कम समय में, ऑडी कार, 3 लाख रुपए की पर मंथ की इनकम तब थी निशा दी की। तो मैंने कहा मैंने 8 साल जॉब किया, मैं 50,000 पर मंथ की इनकम पे पहुंची, तो मुझे भी ये करना है। जब लेकिन मैंने देखा कि मुझे भी ये चाहिए और मैंने जब स्टार्ट किया तो क्या पता मेरे हस्बैंड ने हाँ बोल दी होगी, बिल्कुल नहीं, उन्होंने मना कर दिया था बिल्कुल नहीं करना। लेकिन मैंने कभी भी डिसीजन लेती हूँ फायदा नुकसान जरूर लिखती हूँ। मुझे यहाँ पे फायदा ही फायदा नजर आया और नुकसान एक भी नहीं लगा। स्टार्टिंग में होता है ना, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स, आपके इन लॉज, फादर मदर सिस्टर सब मना करते हैं, लेकिन मैंने कभी भी उनकी सुनिश्चित पे डिसीजन नहीं लिया क्योंकि मैंने मैनेजमेंट की स्टडी की है। डिसीजन मेकिंग कैसे करना है वो मुझे आता है।
तो मैंने फायदा नुकसान देखा, फायदा ही फायदा इधर नजर आया, नुकसान कुछ भी नहीं था, कुछ लगाया नहीं। इतने ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स हैं, जब मैंने प्रोडक्ट्स यूज किए और इतने सारे फायदे मैंने दिया, तो यहाँ से मुझे इतना अचीवमेंट मिला। 8 महीने की बेबी के साथ मैंने स्टार्ट किया, 15 महीने में 11 लाख की सियासकर अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर चुकी हूँ, 2 फॉरेन ट्रिप यहाँ से अचीव कर चुकी हूँ, 2 नेशनल ट्रिप मैं ले चुकी हूँ, जहाँ से 2 लाख पर मंथ की इनकम एंजॉय कर रही हूँ, टीम में कारों की लाइन लग चुकी है। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू रीति जी। वाओ वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। प्रियंका जी एक वर्किंग प्रोफेशनल थी, उन्होंने अपने बेबी के लिए इस बिजनेस को चुना एंड आज इतनी सक्सेसफुल है। बहुत सारी लेडीज को मदद कर रही हैं और बहुत सारे मेल्स को भी इवन हेल्प कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए। सो दैट्स रियली वंडरफुल। सो दोस्तों, आपने आज देखा कि यहाँ पे कितने सारी चीजें आपको दिखाई गई, हेयर केयर रेजिम दिखाया गया, साथ ही साथ आपको दिखाया गया कि कैसे आप इस बिजनेस में लोगों को ये प्रोडक्ट्स को शेयर कर सकते हैं। तो आपको आज मैं बताती हूँ कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपने देखी, अब इसका फायदे क्या क्या है मैं क्विकली आपके सामने ये एक्सप्लेन करूंगी। परिवर्तन अपनी लाइफ में आप कैसे इस बिजनेस के थ्रू परिवर्तन ला सकते हैं, अपने खर्चों को अपनी आमदनी में कैसे बदल सकते हैं और साथ ही साथ अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं। क्या होता है एक आम आदमी के सपने? अपना घर चाहता है एक आम आदमी, एक अपनी अच्छी कार चाहता है, फॉरेन ट्रिप्स हम लोगों को बहुत पसंद होते हैं, देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, बहुत सारा मान सम्मान जो बाहर की जिंदगी में हमें नहीं मिलता वो मान सम्मान हम पाना चाहते हैं, परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं और साथ ही साथ दूसरों की मदद करना चाहते हैं। लेकिन वो दूसरों की मदद कब हो सकती है? जब हम सबसे पहले खुद की मदद कर पाए। तो सिर्फ रोजमर्रा की आदत बदलकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए जानते हैं क्या होती है हमारी आदतें। हम नहाते हैं, ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, कपड़े धुलते हैं, हमारे घर में साफ सफाई होती है, बट हम ये सामान लाते कहाँ से हैं? पड़ोस की दुकान से, मॉल से या कैंटीन से। ये सब खर्चा हमारा आज भी है, कल भी रहेगा, हम और कल भी था। तो ये खर्चा जो सामान का, ये हम हमेशा करते ही करते हैं। एक जीवन में रोजमर्रा के सामान पे होने वाला खर्च क्या है? 5,000 रुपए का सामान तकरीबन एक मिडिल क्लास फैमिली में आता है, 12 महीने तक आता है और 70 सालों का एक टेंटेटिव ईयरली हमने ले लिया कि आपके घर पे इतना सामान आता है। तो तकरीबन आपका 42 लाख का खर्चा आपने किया। वो खर्चा 70% बिचौलियों के पास में, जो बीच में होलसेलर रिटेलर वगैरह होते हैं, वो पैसा गया। तो 29,40,000 का पैसा 70% बिचौलियों के पास में जाता है दोस्तों। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के घर में मान लीजिए 3,000 का राशन आता है, 12 महीने तक वो सामान लेते हैं। 70 साल एक एवरेज ह्यूमन बीइंग की लाइफ है। 25,20,000 रुपए का सामान एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली में आता है। तो आप ये देखिए 25 और 70% पैसा 17,64,000 रुपए एक ऐसे पर्सन को चले जाते हैं लाइफ में जो जिससे हमारा कोई लेन देन नहीं है, सिर्फ हम उनसे सामान लेते हैं। तो दोस्तों ये 17 लाख रुपए अगर आपको किसी को कहा जाए देने के लिए, तो क्या आप देना पसंद करेंगे? मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तो आइए, ये 70% जो पैसा बिचौलियों के पास जा रहा है दोस्तों, वो पैसा आपका भी हो सकता है। आइए इस खर्चे को आमदनी में बदलते हैं। तो एक जाते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर है। ट्रेडिशनल मार्केट वो है जहां से आप आज से पहले सामान लिया करते थे। तो सबसे पहले 35 रुपए में मैन्युफैक्चरर के पास में प्रोडक्ट बनता है और फिर 45 रुपए में डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर तक आते आते 60 रुपए का, देन रिटेलर तक आते आते 75 का, और आपके और मेरे जैसे कंज्यूमर्स के पास पहुंचते पहुंचते वही प्रोडक्ट हो जाता है 100 रुपए का। अब इसमें देखते हैं 60 से 70% बीच में बंटने का फायदा, पैसे का फायदा ग्राहक को मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग में ये होता है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्ट बन के डायरेक्टली कंज्यूमर के पास में आता है और बीच में जो बहुत सारा पैसा बचता है वो जो लोग मोदी केयर ज्वाइन करके बिजनेस को करते हैं उनमें बढ़ता है। हिंदुस्तान की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है मोदी केयर, IDS से अप्रूव्ड है। 2000+ CR का टर्नओवर हर महीने करती है। 12 कैटेगरीज में 700 से प्लस ज्यादा, आजकल तो 14 कैटेगरी हो गई है हमारी, 700 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास में SKUs है और बहुत सारे अवार्ड्स के विनर है मोदी केयर। ऑनलाइन खरीदारी आप यहाँ से कर सकते हैं और 10,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स है। और जिसका आपको फायदे क्या क्या होते हैं मोदी केयर से? सिर्फ अपनी दुकान बदलने के 10 से 20% तक आपको अपनी परचेज पर डिस्काउंट मिलता है। फिर आपको हर महीने की खरीदारी पर 10% तक का मुफ्त सामान भी मिलता है। अगर आप 1,000 रुपए का सामान लेते हैं तो 100 का मिलता है, 2,000 का 200 का, 3,000 का लेते हैं तो 300 का, 5,000 का सामान लेते हैं तो दोस्तों 500 रुपए के प्रोडक्ट आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल जाते हैं। और लॉयल्टी प्रोग्राम होता है कि आप कंपनी के लॉयल कस्टमर हैं। अगर आप 6 महीने
तक लगातार सामान लेते हैं 5-5 हजार रुपए का, तो आपको 5,000 रुपए का सामान मिल जाता है फ्री। और 12 महीने तक घर का सामान लगातार लेने से आपको 10,000 रुपए का और सामान मिल जाता है, यानी 1 साल की शॉपिंग करने पे आपको 3 महीने की शॉपिंग एब्सोल्युटली फ्री मिलती है। हर महीने की खरीद पर 7 से 16% तक आपके खाते में कैशबैक भी आता है, और आप ये पैसा आपका लगातार आपकी बड़ी इनकम में कन्वर्ट होते जाएगा कुछ समय में। डिफरेंस बिटवीन मोदी केयर शॉप, आपको बाजार में क्या मिलता है और मोदी केयर में क्या मिलता है। हमारे पास में आपको 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलती है कि आप 100% यहाँ पे अगर आपको पसंद प्रोडक्ट नहीं आता तो आप उसे रिटर्न या एक्सचेंज करा सकते हैं 30 दिन के अंदर बिल के साथ में, 20 से 25% यूज करने तक। बाजार में क्या आपको कभी ऐसी प्रिंटेड गारंटी मिलती है? नहीं मिलती दोस्तों। फिर डिस्काउंट मिलता है यहाँ पे एवरेज 15% एवरी प्रोडक्ट पे, जिससे आप 450 रुपए सेव कर सकते हैं। ऑफर जो आपको बाजार में बिल्कुल नहीं मिलता। ऑफर मिलता है यहाँ पे 10% आपकी खरीद पे 10% का सामान आपको फ्री मिलता है, तो तकरीबन 3,000 पे 300 रुपए का सामान आपको फ्री मिल जाता है, जो मार्केट पे कभी नहीं मिलता। और कैशबैक आपको मिलता है तकरीबन 5% का, तो 105 रुपए का आपको कैशबैक भी आपके बैंक अकाउंट में मोदी केयर देता है। साथ ही साथ आप कस्टमर बनते हैं कंपनी के लॉयल, तो आपको तकरीबन 25% तक का फायदा होता है, यानी 750 रुपए के प्रोडक्ट आपको पर मंथ के हिसाब से पड़ जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें मोदी केयर में आपको 55% के फायदे यहाँ पे होते हैं। और दोस्तों आप ऑन द कॉन्ट्रेरी देख सकते हैं, जनरल शॉप में, मार्केट की शॉप में आपको कुछ नहीं मिलता। मोदी केयर में 3,000 की परचेज पे दोस्तों 1,605 रुपए तक के तो आपको फायदे मिल जाते हैं। तो है ना अमेजिंग। मोदी केयर से पैसे कमाने के लिए करना क्या होगा? मोदी केयर से मिलने वाले फायदों के बारे में अपने जानने वालों को बताना है और उनकी दुकान बदलवाने में मदद करनी है। यानी टेक्निकली अपनी दुकान बदलनी है और लोगों की दुकान बदलवानी है। अपने दोस्त को बताइए, पड़ोसी को बताइए, रिश्तेदार को बताइए। और आप अगर अपने 10,000 लोग अपने घर का 2,500 रुपए का सामान खरीदते हैं, तो आपकी टेंटेटिव इनकम क्या होती है? 10,000 को अगर 1,000 बीवी आपको मिलता है, तो 1 CR आप बीवी करते हैं, और 1 CR बीवी पे आप 10 लाख रुपए महीना आप इस बिजनेस से कमा सकते हैं। कैसे लोग सफल हो रहे हैं यहाँ पे? हाउस वाइफ्स हैं, स्टूडेंट पढ़ाई के साथ में परिवार की मदद कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब वाले पार्ट टाइम में कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले भी पार्ट टाइम में बहुत अच्छा कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद आप अपना रिटायरमेंट प्लान इस बिजनेस से खड़ा कर सकते हैं। प्रोफेशनल यहाँ पे अपना फ्यूचर देख रहे हैं। 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति जो सपने देखता है, उसे पूरे करना चाहता है, वो यहाँ सफल हो सकता है। तो अगले सफल व्यक्ति आप हो सकते हैं अगर आप चाहें इस बिजनेस को करना। तो दोस्तों यही था आज हमारा शॉर्ट परिवर्तन, कि जहां पे आप अपना इस बिजनेस से को आप अपना के सिर्फ ज्वाइन करने के लिए आपको अपना नाम, फोन नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, आधार कार्ड का आगे पीछे का फोटो, पैन कार्ड नंबर आपको भेजना है जिसने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है। और बस आप ये आइए यहाँ पे कुछ समय काम करके, कुछ सालों में आगे आप यहाँ से गाड़ी, घर, विदेश यात्रा, अपने जीवन का हर सपना आप इस बिजनेस से पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, आज इस सेशन में हमने आपको बहुत सारी जानकारी दी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आप मोदी केयर के साथ में ज्वाइन होकर अपने भविष्य को और भी सुंदर बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।